तुम्हारा रब जानता है अब तुम सब्र करते करते थकने लगी हो, मगर वो तुम्हें बेहिसाब नवाजना चाहता है। समझ लो कुछ ही दूरी है, तुम मंजिल के पास भी हो। नायाब शय लेने के लिए वक्त दरकार होता है। सब्र के साथ साथ शुक्र को भी अपनाए रखो, वादे का वक्त करीब है। जिस चीज के लिए अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेता है, इख्तिताम में वो उसी चीज को बेहतर बनाकर तुम्हारे लिए सिला लिख देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो अल्लाह की मदद और नुसरत सब्र के साथ ही है, और हर तकलीफ व मुसीबत के बाद कुशादगी है, और बिलाशुबा हर तंगी व मुश्किल के बाद आसानी है। कह दो मेरे उन बंदों से जो कहते हैं मेरे आंसू जाया चले जाएंगे, मैं कुछ भी भूलने वाला नहीं हूं। अल्लाह कुरान करीम में तुमसे फरमाता है कि तुमने दुनिया में जो सब्र से काम लिया था, उसकी बदौलत अब तुम पर सलामती ही सलामती नाजिल होगी, और तुम्हारे असली वतन में कि तुम्हारा बेहतरीन अंजाम है। पता है सब्र की इंतहा क्या है? उस वक्त भी सब्र करते रहना जब लग रहा हो कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अब आंखों में और आंसू नहीं बचे, अब दिल में और बर्दाश्त नहीं रही, अब मैं गिर जाऊंगा, मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। हम सब्र को आसान समझते हैं, सब्र हरगिज़ आसान नहीं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। इसीलिए सब्र अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। हमारा रब अपने बंदों के मायूस होने से हंसता है। ये बहुत खूबसूरत हदीस है जिसमें अल्लाह के हंसने की सिफ्त का जिक्र है। हमें इस हदीस से ये सबक मिलता है कि कभी मायूसी का शिकार नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला ने बस आजमाना होता है और आखिर हालात बदलते रहते हैं, और तुम क्या जानो कि वो वक्त करीब ही हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब अपने बंदों के मायूस होने से हंसता है, जबकि अल्लाह की तरफ से उनकी हालत बदलने का वक्त करीब होता है। वो कहते हैं, मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या रब हंसता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो मैंने अर्ज किया, तब तो हम ऐसे रब के खैर से हर किस महरूम न रहेंगे जो हंसता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हालात साथ नहीं दे रहे, हाथ उठना बंद नहीं हो रहे, लब वो एक दुआ कहना कभी भूलते नहीं है। सब्र जवाब देने लगा है, रास्ते नजर नहीं आ रहे, दिल थकने लगा है, सब मुखालिफ हैं कि दुआ कबूल नहीं होगी, मगर फिर भी अपने आप को देखो, किस तरह तवक्कुल रखे हुए वो दुआ मांग रहे हो। तो क्या पता तुम बस कबूलियत के करीब पहुंचने ही वाले हो। जब हर तरफ रास्ते बंद नजर आए, तब समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन रास्ता खोलने वाला है। कुरान पाक में एक जगह बेहतरीन सब्र का जिक्र आता है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र। क्या वो बिल्कुल नहीं रोए थे?
वो इतना रोए थे कि आंखें खो दी थीं। और ये सब्र जमील था। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये भी कहते थे, मैं अल्लाह को जैसा जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये होता है सब्र। गम ऐसा कि आंखें छीन ली जाएं और यकीन ऐसा कि तारीकियों में भी मंजिल दिखाई दे। आंखें बरसती रहें और बरसों बाद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस होती रहे। अल्लाह कुरान करीम में तुमसे फरमाता है, बस तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। सब्र तुम्हें तोड़ेगा, तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर देगा, तुम्हें इतना थका देगा कि तुम्हें लगेगा जैसे ये तुम्हारी कहानी का इख्तिताम है। लेकिन तुम फिर भी दुआ मांगना मत छोड़ना, तुम फिर भी अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। आजमाइशें तुम्हें हिम्मत हार जाने की हर मुमकिन वजह देंगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अल्लाह का वादा याद रखना है। तुम्हें ये याद रखना है कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम्हें ये कभी नहीं भूलना कि अल्लाह ने सब्र करने वालों का हमेशा साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें अल्लाह के वादों पे यकीन रखकर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मौत से तवक्कुल करने वाले दिल के लिए होते हैं। सब्र बस कुन कहने से पहले की आजमाइश होती है। अगर पसंदीदा चीज से आजमाए जा रहे हो तो बेहतरीन चीज से नवाजे भी जाओगे। और जब सब्र करना हद दर्जा मुश्किल हो जाता है तो यही आयत नूरे सहर बनकर जगमगाती हैं। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। कुरान करीम में अल्लाह तुमसे मुखातिब है। अल्लाह फरमाता है, सब्र कर और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। यह आजमाइशें तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। इस इम्तिहान का इनाम वो है जो तुम दुआओं में मांगते हो। मुमकिन है जो दुआ तुम मांगते हो अल्लाह ने पहले ही तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा बना दिया हो और वो तुम्हारे तवक्कुल और सब्र को आजमा रहा हो और उसे तुम्हारा यूं बार बार मांगते रहना बहुत पसंद हो। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो। अल्लाह किसी भी हाल में तुम्हें दरबदर नहीं होने देगा। इंसान पूछता है, आखिर कब तक कि बेबसी मेरा नसीब है। अल्लाह फरमाता है, तैयार हो जाओ, मेरी मदद अब बहुत करीब है। अल्लाह तुम्हारा सब्र टूटने से पहले ही कुन कह देगा। एक वही तो है जो तुम पर हंसेगा नहीं, हंसाएगा तुम्हें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जियो और अपनों का मान रखें। Until next time, Allah Hafiz.